शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो है आपकी कुंडली के दूसरे भाव के मालिक कहाँ बैठे हैं, कौन है और द्वितीय भाव पर किस ग्रह का प्रभाव है। देखिए, अब बात करेंगे कि द्वितीय भाव में भाई किस चीज का विचार किया जाता है। देखो, द्वितीय भाव में सबसे पहले विचार किया जाता है धन का, धन का, सोना चांदी रतन कोष, यानी कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, संपत्ति खरीदने के लिए सहयोग का, कुटुंब का, भोजन का, मुख का यानी चेहरे का, दाहिनी आंख का, ठीक है, वाणी का, और आपके बोलने की जो कला है उसका, परिवार का, कुटुंब का, बड़े मामा मौसी का विचार भी यहाँ से किया जाता है। तो ये तो यहाँ पर इन चीजों का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं कि द्वितीय भाव के मालिक अगर कहाँ बैठते हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट्स करते हैं। इस विषय पे सबसे पहले बात करते हैं, फिर वीडियो को आगे की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करें, अगर द्वितीय भाव के स्वामी अगर लगन में बैठे हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग है। ऐसे में परिवार का सहयोग भी मिलता है, वाणी बुद्धि आपकी काफ़ी अच्छी रहती है, वाणी बोलने का जो तरीका था उसकी जो बुद्धि होती है वो अच्छी रहती है। और लगन में द्वितीय भाव का बैठना अपने आप, मतलब द्वितीय भाव के स्वामी का बैठना अपने आप में बहुत बढ़िया माना जाता है। अब मान कर द्वितीय भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठे तो इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं है। आपके जीवन के अंदर जो भी मैंने यहाँ पे विचार आपको बताए वो सब आपको फलित होंगे। बासर्ते क्या है कि कुंडली की जो महादशा है वो आपके फेवर की होना चाहिए, यानी कि 12वें घर की, 8वें घर की, छठे घर की अगर महादशा और पराक्रम घर की महादशा, इन चार महादशाओं को छोड़कर अगर कोई भी महादशा है तो आपको संपूर्ण फल देखने को मिलेगा। अगर द्वितीय भाव के स्वामी अगर पराक्रम भाव में बैठे हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा नहीं है कि पराक्रम भाव में जाने के बाद में यहाँ पर क्या होता है कि मैंने खुद अनुभव किया है और देखा है बहुत सारी कुंडलियों में कि अगर द्वितीय भाव का स्वामी अगर पराक्रम भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को परिवार से संपूर्ण रूप से मदद, कुटुंब से संपूर्ण रूप से मदद नहीं मिल पाती और जीवन के अंदर वो हासिल तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपने ही पराक्रम से, यानी कि जिसको बोलते हैं बोनस या जिसको बोलते हैं लाभ, वो नहीं मिल पाता उनको लाइफ में अपने ही खास लोगों से। ठीक, द्वितीय भाव का स्वामी अगर मान लिया चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया है, यानी कि धन भाव का स्वामी सुख भाव में, और जब सुख भाव में बैठने का मतलब वाहन भूमि भवन हर प्रकार के सुख में वृद्धि होती है। द्वितीय भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोग थोड़ा सा ये देखे गए हैं मितव्ययी टाइप के, यानी कि खर्च करने में कम होते हैं, सोच समझ के खर्च करने वाले होते हैं। और अगर लगन की स्थिति मजबूत है और कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत है तो ऐसे लोग जो हैं सामने वाले व्यक्ति से ही पैसा खर्च करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो पैसा खर्च करते हैं, ऐसा नहीं खर्च नहीं करते, लेकिन कहाँ खर्च करते हैं, वहां पर जहां उनको आवश्यकता है कि हाँ यहाँ मुझे खर्च करना है। द्वितीय भाव का स्वामी अगर मान लीजिए छठे भाव में पहुंचा रोग ऋण शत्रुओं में, तो यहाँ पर क्या है, जीवन पर व्यक्ति जो है किसी न किसी कर्ज में उसका पैसा जाता रहेगा, बीमारियों में पैसा जाता रहेगा, कोर्ट कचहरियों में, लड़ाई झगड़ों में, किसी न किसी में उसका पैसा जो है जाता रहेगा। द्वितीय भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया माला है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब भी करते हैं तो कुछ ना कुछ उनका दिमाग विचार करता है कि कुछ ऐसा करा जाए जिससे डेली वेज इनकम उनकी बढ़े, और बढ़ती भी है। द्वितीय भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में पहुंच जाए तो अष्टम भाव में बैठने के बाद द्वितीय भाव को देखता है, यहाँ लाभ अच्छा है। लेकिन ऐसे लोगों में कभी कभी देखा गया है कि कभी कभी इनको एल्कोहलिक या गलत खान पान या गलत संगति लगने के कारण इनके लाइफ में, जब ये पैसा तो कमाते हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसा इनके संग फॉल्ट हो जाता है या ऐसा ये फॉल्ट कर बैठते हैं अपनी ग्रह स्थितियों के अनुसार कि जिसमें इनको मोटा पैसा जो है कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े या बीमारी में या अचानक खर्च होने में या अचानक चोरी होने की स्थिति बन जाती है और हो भी जाती है। द्वितीय भाव का स्वामी अगर बैठ जाए नवम भाव में तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया वाली बात है। ये अपने आप में इसलिए बढ़िया वाली बात है, भाग्य भाव में बैठने के बाद अच्छा रिजल्ट्स मिलने वाला है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया होगा। थोड़ा सा धर्म पे आपको पैसा खर्च करते रहना है, यानी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी को एग्जॉर्ब करने के लिए, एनर्जी को लेने के लिए थोड़ा सा धार्मिक तरीके से आपको पैसा खर्च करते रहना है, आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। द्वितीय भाव का स्वामी अगर कर्म क्षेत्र में बढ़ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए इतना ललायत रहता है, और वो कर्म, यानी कि ऐसे लोगों को मैंने ये तक देखा गया है कि अगर पराक्रम भाव की स्थिति अच्छी है और द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोग जॉब करने के बाद में 4-4 5-5 शिफ्ट करने तक की, यानी कि जॉब में कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है पैसा, नाम, फेम,
मतलब नेम फेम और मनी, ये तीनों चीज़ चाहिए होती है उनको भरपूर मात्रा में। द्वितीय भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में बैठ जाए तो ये अपने आप में एक प्रकार से राजयोग, ऐसे व्यक्ति को जो है लगातार इनकम में, लगातार वाहन भूमि भवन और सुख में उनकी लगातार वृद्धि होती है। और कहीं अगर द्वितीय भाव का स्वामी जो है लाभ भाव में बैठा और खासकर और चतुर्थ भाव का स्वामी भी अच्छे भाव में या स्वयं की राशि में बैठा है या चतुर्थ भाव में ही बैठा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है और जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त हो जाते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी अगर व्यय स्थान में बैठ जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा योग है। किस चीज का? खर्चे का। पैसा आने से पहले जाने का रास्ता बन जाता है। अगर ऐसे लोग, द्वितीय भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा है, अगर ऐसे लोग जो है अगर बेड पे या अपनी जिस पे वो लेटते हैं, सोते हैं, वो निद्रा लेते हैं, अगर उस पे बैठ के कहीं अगर उन्होंने खाना पीना स्टार्ट कर दिया या वो खाते पीते हैं, तो जीवन के अंदर उनके बैंक बैलेंस के नाम पे बस एक ही चीज होती है, ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य द्वितीय भाव के मालिक कहाँ बैठे हैं पहले ये देख लिया आप। द्वितीय मालिक कहाँ बैठे हैं ये देख लिया। अब एक क्वेश्चन और था वीडियो में जो लिखा हुआ कि द्वितीय भाव के मालिक कौन है, तो ये आप अपनी कुंडली से पता लगा सकते हैं कि 1 नंबर से लेके 12 नंबर, यानी 1 नंबर के मालिक मंगल मेष लगन के, द्वितीय वृषभ के शुक्र, इसी प्रकार से 12 लगन है, जो भी लगन की संख्या लिखी हो वो आपके मालिक होंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव पे किस ग्रह का प्रभाव है। पहले बात करते हैं द्वितीय भाव पे अगर सूर्य ग्रह का प्रभाव है। द्वितीय भाव पे अगर सूर्य ग्रह बैठे हैं तो क्या रिजल्ट्स देंगे भाई। देखो, द्वितीय भाव पे अगर सूर्य ग्रह बैठे हैं तो सबसे पहली चीज के ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है हकलाना या वाणी दोष, यानी हकलाहट हो सकती है, उसको वाणी दोष हो सकती है, और उसका स्वभाव जो बातचीत का होगा वो अचानक ही उग्रता हो जाएगा, और धन में और कुटुंब में और सोना चांदी को लेके और आंखों को लेके और दांतों को लेके उसको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होती ही रहेगी। और कहीं से अगर ये मेष राशि में हो जाए तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। अब सूर्यदेव की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पे पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, क्योंकि सूर्यदेव के पास एक ही दृष्टि है। तो ये भी आपके लिए कुल मिला के अच्छी वाली बात नहीं है। अचानक जीवन में प्रॉब्लम आपके हो सकती है, हड्डियों को लेके और ब्लड्स को लेके, बॉडी में विटामिन डी को लेके ये कमी आपको महसूस होती रहेगी। अब बात करें चंद्रदेव की। अगर चंद्रदेव अगर कुंडली के अंदर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या रिजल्ट्स करेंगे। चंद्रदेव द्वितीय भाव में बैठने के बाद व्यक्ति को धनवान, शांत स्वभाव वाला, व्यवहार कुशल, मधुर वाणी वाला और स्त्रियों का मान सम्मान करने वाला और स्त्रियों द्वारा धन अर्जित करने वाला। ठीक है, कुटुंब का अच्छा सुख मिलता है, भोजन खाने का शौकीन होता है, मन मुताबिक अच्छा खाना खाना चाहता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, विलासिता वो अपने जीवन में ना चाहते हुए भी पा लेता है। ठीक है, दयालु होता है, और भाई बहनों की जो संख्या होती है थोड़ी सी कम होती है। चंद्रदेव का यहाँ पर ये रोल होता है, लेकिन ये मैंने चंद्रदेव का द्वितीय भाव बताया। अगर यहाँ पर वृश्चिक राशि आ जाए, ठीक है, या चंद्रदेव के एक घर आगे, चंद्रदेव के एक घर पीछे, आगे पीछे पापक ग्रह हो जाए या पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ये स्थिति थोड़ी सी आपके विपरीत हो जाएगी। या चंद्रदेव अंश बल से अपने कमजोर हो तो स्थिति खराब हो जाएगी। चंद्रदेव की अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण क्या है, आपको नजला, जुखाम की शिकायत, अचानक ठंडी हवाओं से शिकायत ये हो सकती है, और अचानक आपको रात में भय, डर, अनजाना, जिसको एंजाइटी बोलते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये चंद्रदेव अगर द्वितीय भाव में है तो ये चीजें आपके संग में हो सकती हैं। बात करते हैं आगे के ग्रह मंगल देव की। अगर मंगल देव कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में तो ये आपको किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। देखो, मंगल देव जो है यहाँ पर थोड़ा सा नेत्रों में गर्माहट, नेत्रों को दिक्कत हो सकती है, कानों को दिक्कत हो सकती है, कुटुंब से कलेश बनता रहेगा, और अचानक आपको धन चोरी, मतलब धन चोरी होने का भय लगा रहेगा, धन में क्षति हो सकती है, यानी पैसा कमाने में। ठीक है, और आपके जो कटु वचनों के कारण आप अपने परिवार के, अपने मित्रों को, अपने खास लोगों को, जो आपके पारिवारिक लोग हैं, उनको आप जो अपना शत्रु बना लोगे। और आर्थिक स्थिति कभी आपकी अच्छी होगी, कभी आपकी एकदम खराब होगी, मंगल द्वितीय भाव में होने के कारण। अब बात करें मंगल देव अगर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो उनकी पहली दृष्टि कहाँ पड़ेगी, देखिएगा, 1 2 3 4 पंचम भाव में दृष्टि पड़ेगी मंगल देव, यानी कि पंचम भाव में यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी। अब पंचम भाव में दृष्टि पड़ रही है तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज अपने पेट का ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है। देखो, अगर आपका अशुद्ध खान पान हुआ तो आपका पेट, सिस्टम और वाणी सब बिगड़ जाएगी। जब बिगड़ जाएगी, जब सिस्टम बिगड़ जाएगा तो सब दिक्कतें हो जाएंगी। मंगल देव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपको वाहन और लाइट और ऊंचाई
और ज़्यादा अधिक गहराई, वहाँ पर आपको बड़ा सतर्कता से काम करना है। और यहाँ तक कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्रेस लगाने जा रहे हैं, अगर आप इस्त्री लगाने जा रहे हैं कपड़ों पे अपने आप से स्वयं, तो प्लग भी बड़ा संभाल के लगे। ऐसे लोगों को जीवन में 1 से 2 बार कभी-कभी बहुत भयंकर लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक मृत्यु तुल्य कष्ट भी उनको मिल सकता है। मंगल देव की एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। देखो जैसे आप अगर आपने वाणी अच्छी करी, वाणी अच्छी करने के बाद अपना खान पान अच्छा करा, तो आपका स्वास्थ्य और सिस्टम अच्छा हो तो आपका भाग्य भी साथ देगा। अगर आपकी वाणी खराब और आपका सिस्टम खराब, तो आपका भाग्य भी साथ यहाँ पर नहीं देने वाला है। आगे बात करें इसके बाद में, मंगल के बाद में बुध ग्रह की। अगर बुध ग्रह कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, तो ये आपको किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। द्वितीय भाव में बुध देव जो है आपको थोड़ा सा खर्चे पे नियंत्रण करते हैं, यानी कि आपके अंदर थोड़ा सा कंजूसी का गुण आता है। और जब आपको ज़रूरत होती है कि ये पैसा मेरा रिकवर हो रहा है, ये पैसा मुझे यहाँ पे खर्च करना चाहिए, तो वहाँ आप खर्च भी करते हैं। परिवार से आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, आप साहसी होते हैं। आपकी जो मधुर और मीठी वाणी, एक मधुर वाणी होती है, एक मीठी वाणी से आप लोगों से काम करवाना भी जानते हैं। और बड़े से बड़े परिवार के अंदर कलेश की स्थिति को आप अपनी चतुर बुद्धि से और मीठी वाणी से समाप्त कर देते हैं। आपको खास करके भाइयों का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है अगर मंगल की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी है। आप बुद्धिमान होते हैं और आपको साथ साथ गुरु का भी सानिध्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपको शिक्षा के अंदर जो कॉमर्शियल लाइन है, जो गुरु से वो गुरु और कॉमर्शियल लाइन यानी कि जो बुद्ध से संबंधित लाइन है, वहाँ पर भी आपको विशेष लाभ पाता हुआ देखा गया है जब बुधदेव कुंडली के अंदर द्वितीय भाव में होते हैं। बुधदेव की दृष्टि पड़ती है आपके अष्टम भाव पे, तो ये भी आपको कुल मिला के अच्छी होती है। बस यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जीवन के अंदर कभी भी अगर किन्नर कैसे भी हो, उनसे आपको बहस नहीं करना है। अगर आप बहस नहीं करते हो तो आप जीवन के अंदर ऊंचाइयां पर छूते चले जाते हैं। आगे ग्रह की बात करें, देवगुरु बृहस्पति। अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या रिजल्ट्स आपको देंगे। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, अगर देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति धनवान निश्चित रूप से होगा और कुटुंब उसका काफ़ी अच्छा होगा, बड़ा होगा और मधुर वाणी बोलने वाला होगा, अच्छा भोजन करने वाला होगा, व्यापार में ऊंचाइयां छूने वाला होगा। शत्रुओं का नाश इस प्रकार से कर देगा अपनी वाणी से कि लोग प्रभावित होकर उसी से सहमत हो जाएंगे और सामने वाले व्यक्ति को छोड़ देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लिया आप एक व्यापारी हो, आप एक काम कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो और जो लोग विपक्ष में हैं, अगर आपने उनके खिलाफ कुछ बोला भी नहीं और आपने सिर्फ एक ही दो शब्द कह दिए जो आपके बिल्कुल सही थे, तो सामने वाला व्यक्ति नुकसान में चला जाएगा। यानी शत्रुनाशक के रूप में भी द्वितीय भाव के गुरु जो हैं सिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य द्वितीय भाव में इस प्रकार का आपको रिजल्ट्स मिलता है देवगुरु बृहस्पति का। अब देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठने के बाद में उनकी दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव की। पहली दृष्टि की बात करी जाए तो सप्तम भाव अष्टम भाव का होता है। अष्टम भाव पे यानी दृष्टि पड़ती है सप्तम दृष्टि, तो ये रहस्यों का भाव है। अगर ऐसा व्यक्ति अगर अपने जो भी जॉब कर रहा है उसके क्षेत्र की जुड़ी हुई किताबें, बुक्स, नॉलेज अगर लेना स्टार्ट करे और साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक क्षेत्र की कोई भी बुक्स, चाहे वेद हो, चाहे संहिता हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, ठीक है, चाहे गीता हो, ठीक है, अगर उसका चाहे शिव पुराण हो, उसका अगर डेली अध्ययन करना शुरू करते हैं तो वो अपने जीवन के अंदर हर प्रकार की ऊंचाइयों को हासिल कर लेगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एक पड़ती है, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की छठे भाव पर पड़ती है। तो ये अपने आप में इसलिए मैं अच्छी बताऊंगा, देवगुरु बृहस्पति की अगर छठे भाव पे पंचम दृष्टि जो पड़ रही है तो छठा भाव का आएगा रोग, ऋण, शत्रुओं और फालतू की चीजों का कलेश होगा। तो उन सब चीजों पे ये दृष्टि पड़ने के बाद में उसमें कमी लाती है, यानी बुरे प्रभाव में कमी लाती है और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाती है। ये आपके लिए अच्छी वाली बात है। अब उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ती है। ये भी बहुत अच्छी वाली बात है। कर्म क्षेत्र में पड़ने का मतलब आपके कर्म में वृद्धि होना और लगातार आपका मान सम्मान, नाम समाज में फैलना। तो ये भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छा कार्य करती है। अब आगे बात करते हैं श्री महागुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। अगर शुक्राचार्य द्वितीय भाव में है तो क्या होगा। सबसे पहली चीज, व्यक्ति धनवान होगा, उसका कुटुंब काफी अच्छा होगा, विद्वान भी होगा, दीर्घायु भी होगा, साहसी भी होगा, भाग्य उसका साथ देगा, भोजन अच्छे से अच्छा करने वाला होगा,
वाणी उसकी बहुत प्यारी होगी, नेत्र बहुत अच्छे नैन नक्श जिसको बोलते हैं वो होगी, कला का प्रेमी होगा, ठीक है, कर्तव्य परायण होगा, सुंदर होगा, सहयोगी होगा, ठीक है, और उसकी पत्नी भी सपोर्ट करने वाली होगी या उसका पति भी सपोर्ट करने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र एक बहुत ही अशुभ फल देते हैं। क्या देते हैं? द्वितीय भाव में बैठने के बाद वो अच्छा अच्छा भोजन करवाते हैं, लेकिन अगर कुंडली के अंदर शनि का प्रभाव या राहु का प्रभाव ज़्यादा है गुरु के मुकाबले, तो ऐसे लोग जो हैं ज़्यादा तली हुई, ज़्यादा तीखी या ज़्यादा मीठा खाने का कारण क्या है कि वो अपना पंचम भाव यानी पेट को खराब कर लेते हैं, जिससे उनका लगन कमजोर होता है और स्वास्थ्य में कमी आ जाती है, जिससे उनके जीवन का जो सुख है उनको मिलने में बहुत कमी आ जाती है। अगर आप अपने खान पान पे और अपने चरित्र पे थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें तो यही शुक्र आपको सभी प्रकार के सुख दिलवा देंगे। शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है, तो अष्टम भाव में अगर आप अपना खान पान और वाणी अच्छी रखते हैं तो आपको ना तो कोई गुप्त समस्या होगी, ना तो कोई गुप्त रोग होगा, ना कोई आपको बीमारी होगी। तो ये आपको खान पान पे यहाँ पर थोड़ा अंकुश लगाना है। आगे बात करते हैं शुक्र के बाद में बात करते हैं शनिदेव महाराज की। अगर शनिदेव महाराज कुंडली के अंदर द्वितीय भाव में है तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलेगा? देखिए, तो द्वितीय भाव में शनिदेव महाराज व्यक्ति को धनी बनाते हैं, कुटुंब भी काफी बड़ा होता है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं, मैं क्या बोलूं, बड़ा जहरीली, एक जैसे मंगल होते हैं द्वितीय भाव में तो व्यक्ति तीखी बोली बोलता है, तेज बोलता है, आक्रोश के साथ में। यहाँ पर क्या है, व्यक्ति हल्के बोलता है लेकिन जहरीली बोली बोलता है। तो ये थोड़ा सा जो है कटुभाषी जिसको बोल सकते हैं। और तो बचपन से ही बच्चे को थोड़ा परेशानी होती है, खास करके उसकी माँ को और कुटुंब के लोगों को भी थोड़ी परेशानी उससे होती है। कुछ ना कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिससे उसको परेशानी रहती है। तो ये देखा गया है द्वितीय भाव का शनि में। अब शनि की एक दृष्टि 1 2 3, शनि की एक दृष्टि पड़ती है आपके चतुर्थ भाव पर। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपो शीतल होए। तो अगर आप अपनी कटु वाणी को मधुर वाणी में बदल लेते हो, परिवार के लोगों का सहयोग लेते हो और आप कुटुंब परिवार का भी ध्यान रखते हो, मान सम्मान करते हो, तो आपकी जो दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की, जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पे, तो ये आपके लिए अच्छी हो जाएगी और यहाँ पर आपको वाहन भूमि भवन सभी प्रकार के सुखों मिलने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ के शनिदेव महाराज को गड़बड़ करते हो जहाँ बैठे हो, तो यहाँ की दृष्टि का भी आपको असुर फल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्या है कि शनिदेव की जो दृष्टि पड़ती है आपकी आयु और मृत्यु के भाव पे, यानी सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके अष्टम भाव पे, ये अच्छी मानी गई है। यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा जीवन के अंदर संघर्ष आपको बढ़ जाता है। द्वितीय भाव में बैठकर शनिदेव की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम दृष्टि पड़ती है लाभ भाव पे। तो जब वाणी अच्छी होगी तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा तो सभी प्रकार की आपकी मनोकामना पूरी होती नजर आएंगी और पूरी हो भी जाएंगे। आगे बात करते हैं राहुदेव महाराज की। अगर राहुदेव महाराज अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा? द्वितीय भाव में अगर राहुदेव बैठे हुए हैं तो सबसे पहली चीज, ऐसे लोग जो हैं कटुभाषी होते हैं और मौके पे बात बदलने वाले होते हैं और एक एक भाषा का दो दो प्रकार का उनका अर्थ होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या है कि अगर कुंडली के अंदर द्वितीय भाव का स्वामी अच्छे भाव में नहीं बैठा है या बुद्ध की स्थिति या गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो हकलाट वाले या हल्के हल्के रुक रुक के बोलने वाले, अटक अटक के बोलने वाले लोग भी देखे गए हैं। तो यहाँ पर अगर द्वितीय भाव में राहुदेव हैं तो सबसे पहला आपको यह निर्देश है कि भैया अपने खान पान पे ध्यान रखिएगा। अगर आप अल्कोहल, नॉनवेज, ठीक है, या टबैको यानी तंबाकू अगर आप खा रहे हैं तो उसको आप तुरंत बंद कर दीजिए। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी में आ सकते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर कुंडली के अंदर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा भी पीड़ित है और कहीं से 7.5 या ढैया आ गई है और कुंडली के अंदर 12वें या अष्टम या छठे घर की महादशा है, ऐसे लोगों को माउथ कैंसर भी होता हुआ देखा है और बचने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, ठीक है। तो भैया अगर आप लोग खाते हो तो अगर द्वितीय भाव में राहु हैं तो या तो आप अपनी कुंडली के अंदर अगर वो चीज़ छोड़ नहीं पा रहे हो तो उसको आप कम कर दो, आप बहुत ही कम कर दो। आप दूध का सेवन ज़्यादा करो, केसर का सेवन ज़्यादा करो, फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करो, अपने आप ही राहु की एनर्जी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। राहुदेव की वक्र दृष्टि यानी उल्टे चलते हैं राहुदेव, ठीक है। तो राहुदेव की वक्र दृष्टि 1 2 3 4,
1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी राहुदेव की कर्म क्षेत्र पे। तो जब वाणी अच्छी, भोजन अच्छा, संयम अच्छा, तो कर्म क्षेत्र अपने आप ही उठता चला जाएगा। आपको सभी प्रकार के यहाँ पे आपको लाभ मिल जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, उसका 6, फिर सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी। आपको रहस्यों से संबंधित, जैसे अगर आपकी वाणी अच्छी है तो दूसरा व्यक्ति भी आपके सामने रहस्य खोल के जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। राहु के अंदर एक बहुत बड़ा गुण पाया गया है। अगर द्वितीय भाव में राहु देव हैं, अगर आपकी वाणी पे आपका नियंत्रण है और आप अच्छा बोल रहे हैं, तो आपका जो सहपाठी, आपका जो सीनियर है, वो आपको ऐसे रहस्य बता के जाएगा जो आपको मालूम ही नहीं है, जो आपके लाभप्रद हैं। लेकिन अगर वाणी खराब है तो आपको रहस्य वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ राहु देव की दृष्टि यहाँ पड़ रही है अष्टम भाव पे। अगर आपकी वाणी अच्छी नहीं है तो आपके मन में हमेशा ये बात रहेगी, यार पता नहीं क्या बात है, कुछ ऐसी बात तो थी, ये मन में शंका रहेगी। तो यहाँ पर राहु देव आपको शंका यानी पर्दा ओपन करने वाले भी हैं और पर्दा ढकने वाले भी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास के जो गूढ़ रहस्य हैं, गूढ़ सूत्र हैं, जो आपको समय समय में मिलते रहें, तो उसके लिए आप जो है अष्टम भाव को जो दृष्टि पड़ रही है सप्तम राहुदेव की, वो अच्छा मिलता रहे, तो अपने आप में आप इस काम को जरूर करिएगा। अब आप देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि राहुदेव की कहाँ पड़ रही है? वक्र दृष्टि, वो आपकी पड़ रही है आपके छठे भाव पे। छठे भाव पर राहुदेव की दृष्टि, तो ऐसे में क्या है, शत्रुहंता जो है व्यक्ति को बना देते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि मैं हार रहा हूं, लेकिन एंड समय पे आपकी विजय जरूर हासिल होती है राहुदेव की छठे भाव पर दृष्टि। बस भैया, खान पान का, निद्रा का, अपनी लाइफ को अगर आप सिस्टम में डाल दोगे, राहुदेव अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो यही राहुदेव आपको ऊंचाई में पहुंचा देंगे। क्यों? देखिए, राहु की महादशा, राहु देव का अच्छा प्लेसमेंट व्यक्ति को जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है। यानी एक रोड पे पड़ा हुआ व्यक्ति, रोड पे पड़ा हुआ व्यक्ति जो एक भिखारी है, बेगर्स है, फटे हुए कपड़े, बेहाल पड़ा है, उस पे भी राहु का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव है। यानी कि नकारात्मक रूप में, उस पे भी सकारात्मक प्रभाव है, लेकिन नकारात्मक रूप में। कैसे करके? मैंने ये बात जो कही, इसको ध्यान से सुनिएगा कि उसका कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर राहु ऐसी जगह प्लेस होंगे, उनकी सही एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो उनने नेगेटिव एनर्जी उसको दे दी। इसी प्रकार से एक, अगर आप जिसका व्यक्ति का चार्टर्ड प्लेन है, वो अपने बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग में जा रहा है, भले ही उसका कुंडली के अंदर राहु कितने नेगेटिव पोजीशन पे हो, लेकिन उसका सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट उसने लिया होगा। तो ये मैंने देखा है कि राहु की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि जिसको आप जिस तरीके से इस्तेमाल करोगे, यानी कि एक टॉप क्लास बिजनेसमैन, राहु का बहुत बड़ा हाथ। एक ऐसा बिजनेसमैन जो दिवालिया हो गया, उस पर राहु का बहुत बड़ा हाथ। एक बहुत बड़ा हाईएस्ट अधिकारी, उसके संग में जनता खड़ी है, राहु का बहुत बड़ा हाथ। एक ऐसा अधिकारी कि जहाँ बड़ी से बड़ी फाइलें जो 20 साल तक नहीं पड़ी, उसकी फाइलें खुल गई, उसका इंक्वायरी हो गई, सीबीआई जांच बैठ गई, ठीक है, तो उस पर भी राहु का बहुत बड़ा हाथ है। तो राहु जो चाहे वो करवा सकता है। तो द्वितीय भाव में धन और कुटुंब और वाणी, इन तीनों चीज़ों को अगर आपको चाहिए, और जीवन में अगर आपको छठे घर का सकारात्मक फल चाहिए, और दसम भाव का सकारात्मक फल चाहिए, अष्टम भाव का सकारात्मक फल चाहिए, तो राहु को आपको पॉजिटिव करना होगा। कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा। आगे बात करें अंतिम ग्रह, नवम जो ग्रह हैं केतुदेव महाराज। अगर केतुदेव महाराज अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो आपको क्या रिजल्ट्स देते हैं? देखो, द्वितीय भाव में व्यक्ति को वो थोड़ा कटुभाषी बनाते हैं, मुख को थोड़ा सा रोगी बनाते हैं, और कभी कभी क्या है कि अगर कुंडली के अंदर अगर मान लिया बुध की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो आपको दांतों की भी प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है। धन की स्थिति भी अच्छी करवा सकते हैं यहाँ के केतुदेव, कुटुंब परिवार की स्थिति अच्छी करवा सकते हैं। वासरते क्या है, द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, ये देखना बहुत जरूरी है। लगन को मजबूत करना है, लाभ भाव को मजबूत करना है, पंचम भाव को स्वामी को मजबूत करना। तो यहाँ पर द्वितीय भाव में केतुदेव के सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बैठ के केतुदेव की एक दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म क्षेत्र पे। तो कर्म क्षेत्र पे आपको क्या करना है, आपको लगातार कर्म करना है, योजनाबद्ध तरीके से कर्म करना है, और ये अभिलाषा नहीं रखना है कि मुझे ये चीज़ मिल ही जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपने अभिलाषा जोड़ी तो आपका वो कर्म व्यर्थ हो जाएगा। केतु देव की दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे, तो खास करके आपको विषैले जानवरों से और डॉग्स से, कुत्तों से, और जो आपके पर्सनल खास मित्र हैं वहाँ से आपको अपने गुप्त रहस्यों को छुपा कर रखना है। अगर आप ऐसे करके चलते हो तो आपके जीवन के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय माता दी, हर हर महादेव।